न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अमेरिका ने बांग्लादेश में अपना नौका मथक बनाना तय कर दिया है। अमेरिका का बहुत बड़ा दस्ता अब अरबी समुद्र में आके रुकने वाला है और ये दीवार पे लिखी हुई हकीकत है। अब चर्चा करने का कोई सवाल नहीं है। अब इसे कोई झुठला भी नहीं पाएगा। कहा जाता है कि बांग्लादेश के साथ उन्होंने करार भी कर दिए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे राजनेता कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। भारत का लश्कर लड़ा और बांग्लादेश आजाद न हो, पाकिस्तान के पास रहे, पाकिस्तान के पोजीशन में रहे, ऐसा सोचकर अमेरिका का नौका दस्ता अरबी समुद्र में भेजा गया था। रेगन साहब चाहते थे कि बांग्लादेश आजाद न हो, वो पाकिस्तान का गुलाम बना रहे। उन्होंने धमकी भी दे डाली थी कि हम भारत पर आक्रमण कर देंगे, अगर ये नहीं रुकी, लश्करी कवायद नहीं रुकी तो हम आक्रमण कर देंगे। ये सबके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। 90,000 सैनिक पकड़े गए पाकिस्तान के। विश्व में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, उसमें से पहला और दूसरा विश्व युद्ध बाद कर दो तो कभी इतने बड़े पैमाने पे सैनिक पकड़े नहीं गए थे। आज हम देखते हैं कि भारत के 2, 4, 25 सिटीजन, नागरिक अगर कोई दूसरे देश में फंस जाते हैं तो पूरा देश हिल जाता है, जबकि 1 लाख युद्ध सैनिक भारत के पास थे। तो भारत पाकिस्तान के पास से जो भी चाहता वो लिखवा सकता था। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, बांग्लादेश को आजाद भी करवाया। मगर बाद में जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक के बदले वो चाहती तो कश्मीर का मसला हल हो जाता। वो कह सकती थी पाकिस्तान को कि कश्मीर पर से अपना हक हटा लो। वो कह सकती थी कि सियाचिन पर से अपना हक हटा लो, क्योंकि पाकिस्तान की फ्रंट पर भी भारत का लश्कर चाहता तो 2 या 3 दिन में लाहौर पहुंच जाता। अभी ऐसे समय में सीज फायर हो गई तो भारत का पल्ला इतना भारी था कि पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा समझौता भी हो सकता था, मगर वो नहीं किया गया। कश्मीर का सॉल्यूशन नहीं लाया गया। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया कि शिमला करार के तहत कश्मीर का निवेड़ा आ जाएगा, कश्मीर का सॉल्यूशन लाया जाएगा। और ऐसी ही बड़ी गलती इंदिरा जी ने बांग्लादेश को बिल्कुल आजाद करके कर दी। भारत ने करोड़ों खरबों रुपये बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए लगाए थे। हमारे जवानों ने शहीदी ले ली थी, बड़ी भारी लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका से हम भिड़ गए थे। बांग्लादेश का दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं था। उस समय बांग्लादेश की मदद पे कोई दूसरा देश आना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले हमने मान्यता दी थी। अगर उस समय इंदिरा जी कह देती कि चिटगोंग में हमारा नौका दस्ता रहेगा, हम चिटगोंग में हमारी वॉरशिप रखेंगे, तो बांग्लादेश की कोई मजाल नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान कोई ऐसी हालत में नहीं थे, वो ना कह सकते थे। अगर हमने कहा होता कि ढाका में हमारा हवाई मथक भी रहेगा, ढाका में हमारे सैन्य भी रहेंगे, तो भी वो हाँ कहने के लिए मजबूर थे। हमने 25-50 साल के लिए व्यापार का करार कर लिया होता। हमने बांग्लादेश से लिखवा लिया होता कि आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हम 10 साल तक कंट्रोल करेंगे। और पहले ऐसी बातें हुई है। जब जर्मनी हार गया था
तब जर्मनी के खरबों रुपए का सोना ये इंग्लैंड और बाकी के देश लूट के ले गए थे, खरबों रुपए का जुर्माना लगाया था कि हमने तुम्हारे साथ युद्ध करके जो खर्चा किया है वो भी आप दोगे। अब जब हमने बांग्लादेश को अपने खर्चे से आजाद कराया तो हम पैसे वसूल कर सकते थे, हम अपना राइट्स खड़ा कर सकते थे, और उस समय कोई बोलता भी नहीं कि भारत कैसे अपना लश्कर यहां रखेगा, कैसे नौकादल यहां रखेगा, नहीं बोलता कोई भी, मगर हमने छोड़ दिया। और हुआ ये कि थोड़े ही साल में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और बिल्कुल भारत के विरोधी बांग्लादेश के शासक बन गए, भारत ने बांग्लादेश भी गंवा दिया। तो ये बड़ी बेवकूफी वाली बात थी और बिल्कुल शून्य अवकाश बना है बांग्लादेश में। वहां की जो कौम है उसमें बड़ा भयंकर असंतोष है, वहां की सरकारें हैं बिल्कुल कमजोर सरकारें हैं, वहां की जो न्यायतंत्र है वो भी बिल्कुल वीक न्यायतंत्र है। अभी ऐसी हालत में जब चीन बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है, चीन चाहता था कि बांग्लादेश के पास से हम कोई नौका मथक ले ले, तब अमेरिका ने बड़ी होशियारी से तय किया है कि हम बांग्लादेश में हमारा नौका मथक रखेंगे। आज बड़ा प्रधान के साथ पिछले दिन बड़ा प्रधान के साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे। हमें चाहिए कि उसमें हम हिस्सा ले, हम कहे कि हम ये न कहे हम बेवकूफ है, हमारे नेता बेवकूफ है, वो कहेंगे आप आओ ही मत बांग्लादेश में, हम चीन से लड़ लेंगे। अरे चीन से तुम 17 दिन नहीं लड़ सकते, 15-20 दिन में चीन दिल्ली तक आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास चीन के साथ लड़ने के कोई हमारी औकात नहीं है, हम ऐसे ही शेर बने हुए हैं, कागज के शेर है हमारा लश्कर, हम कोई हिसाब से चीन के करीब नहीं है। अब अमेरिका का आना तय हो गया है तो अच्छी बात यह है कि हम अमेरिका के साथ ये करार कर ले कि आपका जो वहां नौका मथक बन रहा है हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम आपके साथ में है। जरूर पड़ने पर अमेरिका के साथ कोई लश्करी करार भी कर लो, मगर अपनी हमारी जो हस्ती है उसे दिखाओ। इतना भारी लश्कर खड़ा हुआ है, कभी काम नहीं आता। मुझे तो बार बार गुस्सा भी आता है कि इतना बड़ा लश्कर रखते ही क्यों है हम, ना हम चीन से लड़ सकते हैं। और 12 लाख का लश्कर होते हुए भी नेपाल में हमारी कुछ चलती नहीं है, नेपाल में सरकारें गिरती रहती है, हम चाहते हैं वो सरकार नेपाल में राज नहीं कर सकती। म्यांमार मतलब कि बर्मा तो हमें पूछता तक नहीं, बहुत बड़ी सरहद है, अगर हमारी जगह कोई दूसरे देश की सरहद होती म्यांमार के साथ तो हर बात पे उनका सलाह मशवरा लेना पड़ता। न हमसे लंका डरता है, न मालदीव डरता है। तो 12 लाख का लश्कर रखने के बाद अगर छोटा भी मुल्क, अड़ोस पड़ोस के छोटे मुल्क भी नहीं डरते तो ये लश्कर रखने का अर्थ क्या है। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया चढ़ाई करके, उस समय हम करार कर लेते, हम अमेरिका के साथ बैठ जाते, तो अमेरिका कोई भी हालत में पाकिस्तान के साथ नहीं बैठता। आज अमेरिका अफगानिस्तान से जाना चाहता है, वो चाहता है कि भारत वहां लश्कर रखे, मगर नहीं, हम नहीं रखेंगे, हम तो बिल्कुल तटस्थ देश है। 12 लाख को बिठा के खिलाएंगे, हम उसे कहीं युद्ध में नहीं भेजेंगे। तो ये हालत है हमारे देश के जो नेता है, उनकी दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल कमजोर मर्द जैसी है, वो मर्द है ही नहीं। बहादुरी की कोई मिसाल वो कायम नहीं कर सकते थे, जो कर सकती थी वो गई, इंदिरा जी ने किया, मगर फिर जब समझौता हुआ तब इंदिरा जी ने भी वही किया जो दूसरे नेता करते। तो आखिर में अमेरिका आ गया है, वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और अभी अच्छी बात तो ये होगी कि हम अमेरिका के साथ बैठकर बांग्लादेश में हमारा नौका मथक भी रखें और अमेरिका के साथ बात करें कि भाई हमारा लश्कर भी बांग्लादेश में रखने के लिए हम तैयार हैं। आप समझाओ बांग्लादेश को, बांग्लादेश चीन के साथ मिल जाए उससे अच्छा है कि वो अमेरिका के साथ मिल जाए। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बहुत अपने देश के हित में भी है। और मैं तो स्वागत करता हूं कि अमेरिका चिटगोंग में आके अपना डेरा डाल रहा है।
हमारे पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा हाँ या ना कहने का भी अब कोई सवाल नहीं है। वो आ रहा है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। सीधी बात में आज बस सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।